हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है। सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना। तो हमको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट गिवन है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, बाकी सारा चीज वो सिंगली लिंक लिस्ट जैसा ही होता है। बस सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है ना हमारी लिंक लिस्ट का, वो नल को ना पॉइंट करके पहले नोड को करता है पॉइंट। बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक, तो हमको इसमें डिलीट करना है गिवन नोड। ठीक, कौन सा नोड, जो की हमको इस फंक्शन में मिल रहा है ना, अगर वो की एग्जिस्ट करता है हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ना, तो हमको उसको डिलीट करना है। ठीक, और ये भी कह रहा है कि वो ना तो वो फर्स्ट नोड है ना तो वो लास्ट नोड है जब हम डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमको इसको रिवर्स भी करा देना है। ठीक, तो डिलीशन करने के लिए हम सबसे पहले कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले डिलीशन करने के लिए हमको उस नोड को अपने लिंक लिस्ट में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या लिंक लिस्ट में वो नोड एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई, तभी हम कोई सा भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, डिलीट करने के लिए कोई चीज मिल रहना भी तो चाहिए। मान लीजिए हमको एक रूम, अभी इस कोड का बात छोड़िए, अभी हम इस चीज को रियल वर्ल्ड से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमको एक रूम मिला है और हमको उस रूम में जाके बड़ा ही से पीला एक रूम गिवन है। उस रूम में कलेक्शन ऑफ बॉल्स है। ठीक है, लेकिन उसमें हमको जितने पीले बॉल है ना, उसको उस रूम से हमको रिमूव करके निकाल देना है। तो सबसे पहले हम रूम में जाएंगे तो हम पीला बॉल को फाइंड आउट करेंगे, मिलने के बाद ही ना रिमूव करेंगे। अगर नहीं होगा तो रिमूव नहीं करेंगे। तो इसी चीज के लिए अब हम सबसे पहले उसको नोड को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमको लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए अब हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, दो पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए, और इसका इनिशियल वैल्यू होगा एस्ट्रिक ऑफ हेड, मतलब ये पहले नोड को करेगा पॉइंट। एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, लेकिन ये नल को करेगा पॉइंट। ठीक, उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं। तो जब तक ए के नेक्स्ट में किसका नॉट इक्वल टू, जब तक एस्ट्रिक ऑफ हेड हो जाए ना, तब तक ये लूप चला, क्योंकि हमको पता है लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होगा। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट वाले जो पॉइंटर होता है वो पॉइंट करता है पहले नोड को। ठीक, इसीलिए हम लिखे हैं एस्ट्रिक ऑफ हेड। तो जब तक ये है ना, तो हम बी में असाइन कर देंगे ए, और ए में असाइन कर देंगे ए एरो नेक्स्ट। ये हम इसलिए किए ए एरो नेक्स्ट यहाँ पर, क्योंकि ये हमको कह चुका है कि हम जो नोड को डिलीट कर रहे हैं ना, वो ना ही मेरा फर्स्ट है और ना ही मेरा लास्ट है। ठीक है, इसीलिए हम ए को एक आगे बढ़ा दिए। ठीक, और ये लूप का हम कंडीशन भी वही लिखे, वाइल ए का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक, तो मान लीजिए हम पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिए और हमारा एलिमेंट नहीं था। ठीक, तो हम लास्ट नोड को अब चेक भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है लास्ट नोड के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस होगा। इसीलिए लूप में जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। सॉरी, जैसे ही ये कंडीशन, हम इस कंडीशन में क्या लिखें, जब तक ए के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस ना आ जाए। ठीक, तो लास्ट नोड पे हम जब पहुंचे तो उसका क्या हो जाएगा, तो लास्ट नोड के नेक्स्ट में ये कंडीशन हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम इस कंडीशन को रीच कर गए। क्योंकि लास्ट नोड के नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस होता है, तो हम लूप के बाहर आ गए। तो हम वहां पर भी कंडीशन नहीं चेक किए कि क्या ए का जो डेटा है वो की के इक्वल है, तो हम एक्सक्लूड किए किसको किसको, फर्स्ट नोड को और लास्ट नोड को। हम फिर से कहते हैं हम क्या कहना चाहें। ठीक है, हम एक लूप चलाए, एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिए जो अभी पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, और बी पॉइंट कर रहा है नल को, मतलब कोई सा भी एक वैलिड नोड को वो पॉइंट नहीं कर रहा है। हम एक लूप चलाए, तो इस लूप में क्या कंडीशन लगाए, जब तक वाइल ए के नेक्स्ट में नॉट इक्वल टू पहले नोड का एड्रेस आ जाए। ठीक, क्योंकि ये कह रहा है कि हमको एक्सक्लूड करना है फर्स्ट और लास्ट नोड को, इसीलिए हम यहाँ पे ए में असाइन कर दिए ए का नेक्स्ट, क्योंकि अब ए जो है ना वो पहले नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, और इस लूप का जो कंडीशन लगाए हैं ये लास्ट वाले नोड को भी मेंटेन कर लेगा। ठीक, अब हमको ये समझ में आ गया कि ना फर्स्ट होगा ना लास्ट होगा, तो जो भी होगा उसके बीच वाला नोड में अगर 8 है या फिर कोई की है, जैसे इस एग्जांपल में 8 गिवन है, राइट, तो हमको दिख रहा है कि 5 7 8 जो है
उसमें 8 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको इसी 8 को रिमूव करा देना है। ठीक, तो इसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं कि यदि अगर ए का जो डेटा है वो बराबर हो गया की के ना, तो इसका मतलब है कि अब हमको हम जो अपना कोड लिखे थे लिस्ट में, हमको वो एलिमेंट मिल गया है। मिल गया तो हमको उसको रिमूव करना है, तो हम सिंपली बी के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे ए का नेक्स्ट। ठीक है, इस सिंगल लाइन से हमारा ये काम हो गया। और ये काम हो जाने के बाद हम यहाँ पर भी ब्रेक यूज कर सकते हैं। ठीक, हो गया हमारा काम कंप्लीट, डिलीशन हमारा हो गया। राइट, किसी भी पॉइंट पे अगर हमको बड़ाई से ये डेटा मिल गया तो उसके बाद हम डिलीट करके लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप को फिर क्यों फालतू का चलाना। ठीक, अब हमको करना है रिवर्स। तो जैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट में रिवर्स करते हैं ना, उसी तरह रिवर्स हम यहाँ भी करेंगे। बस एक ही डिफरेंस है कि हमारा जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ना, जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट वाला जो नोड होगा वो अगले नोड को ना पॉइंट करके वो पॉइंट करेगा लिंक लिस्ट के लास्ट वाले नोड को। ठीक है, इतना सा चेंजेस करना है। तो हम सिंपली स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड में असाइन कर देते हैं एस्ट्रिक ऑफ हेड अंडरस्कोर रेफरेंस। एक और पॉइंटर वैल्यू बनाए जिसका नाम है करंट, ये अभी पॉइंट करेगा लिंक लिस्ट के पहले नोड पे। तो हेड एस्ट्रिक ऑफ हेड रेफरेंस। ठीक, एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं प्रीवियस नाम से, वो पॉइंट करेगा नल को। और एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे फॉरवर्ड। और सेम कोड हम लिखेंगे जैसा कोड हम अपने सिंगली लिंक लिस्ट को जब रिवर्स करते हैं तब लिखते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। क्या, वो वाइल लूप का कंडीशन में। ठीक है, जो हम ऊपर लिखे वही यहाँ भी लिखेंगे। वाइल करंट का नेक्स्ट, जब तक करंट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड रेफरेंस हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम फॉरवर्ड में असाइन कर देंगे करंट का नेक्स्ट। ठीक है, करंट के नेक्स्ट में पिछले वाले नोड का एड्रेस आना चाहिए, तो प्रीवियस में वो उसका एड्रेस है तो असाइन हो गया प्रीवियस। प्रीवियस में असाइन हो गया नथिंग बट करंट। ठीक है, और करंट में असाइन कर देंगे हम हमारा अगले नोड का एड्रेस। फॉरवर्ड, ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम जितना हमको रिवर्सिंग करना था कर लिया। अब सिर्फ 2 ही ऐसा नोड है जिसमें हमको चेंजेस करना है। कौन कौन सा नोड है, हमको सिंपली एक तो हेड नाम का जो पॉइंटर था जो कि पहले नोड को कर रहा है पॉइंट, उसमें चेंजेस करना है। और दूसरा हमारे पहले नोड में चेंजेस कर देना है। ठीक है, तो अभी करंट किसको पॉइंट कर रहा है, अभी करंट पॉइंट कर रहा है लास्ट वाले नोड को, तो उसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस। तो हम वही करेंगे, हम करंट के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे प्रीवियस। ठीक है, और हेड के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। हेड का नेक्स्ट मतलब हम जो ये पॉइंटर वेरिएबल बनाए ना हेड, इसमें हम चेंजेस नहीं किए हैं, ये पॉइंट कर रहा है हमारे पहले नोड को। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट में हमको लाना है लास्ट वाले नोड का एड्रेस, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं इसीलिए लिखे हेड के नेक्स्ट में असाइन हो जाए करंट और एस्ट्रिक ऑफ हेड रेफरेंस। अब इसमें भी चेंजेस होगा। अब ये पॉइंट किसको करेगा, लास्ट वाले नोड को, तो इसमें असाइन कर दिया करंट। इतना सा काम था हमारा। आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं, फिर सबमिट करेंगे। ठीक, आई डोंट थिंक सो कि कुछ एरर आना चाहिए। लेट्स सी। ओके, वी हैव एन एरर, की वाज नॉट डिक्लेयर्ड। व्हाई मैन, in function key was not declared in this scope. why? ओके, की का जो पहला अल्फाबेट है ना वो स्मॉल है, सॉरी। ठीक है, आइए कंपाइल करते हैं। आई गेस वी डोंट हैव एनी एरर। आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम जो था वो सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हमसे क्या कहा, हमको एक सर्कुलर लिंक लिस्ट गिवन था, हमको उसमें एक डेटा, ये फंक्शन खुद ही हमको दे रहा है, हमको उस डेटा को अपने लिस्ट से रिमूव कर देना है। और ये भी कहा
कि वो जो डेटा है ना, वो या तो वो ना तो फर्स्ट नोड होगा और ना ही लास्ट नोड होगा। ठीक है, ये पहले ही कर चुका है, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट एंड लास्ट नोड यहाँ पे। ठीक है, और तो इसीलिए हम सिंपली क्या किए, हम एक लूप चलाए और जैसे हम हर एक नोड के डेटा को की से कंपेयर किए, अगर इक्वल आ गया तो हम उसमें चेंजेस कर दिए। ठीक है, और डिलीशन करने के लिए सिंपली हम एक ही लाइन का कोड लिखे, बी के नेक्स्ट में असाइन हो जाए ए का नेक्स्ट, उसके बाद ब्रेक करके लूप के बाहर। इस फंक्शन से हमको कुछ भी रिटर्न नहीं कराना था क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड है। ठीक है ना, उसके बाद हम रिवर्स का कोड लिखे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। रिवर्स में भी क्या करना था, नथिंग एक्स्ट्रा। हम जो भी काम अपने सिंगली लिंक लिस्ट में रिवर्स करने में करते थे ना, वही काम यहाँ भी करेंगे। बस यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे हमको जो पहला नोड है ना, वो अगले वाले नोड को ना पॉइंट करके वो किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा लास्ट वाले नोड को, क्योंकि हमको सर्कुलर लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। ठीक, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का ऐसे नेचर क्या है कि लास्ट नोड पॉइंट करता है पहले नोड को, लेकिन जब हम उसको रिवर्स किए तो पहला नोड जो है ना, वो पॉइंट करेगा लास्ट वाले नोड को। बस इतना सा काम करना था, जो कि हम कर लिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाएगी तो आप इसका कोड लिखिए, ड्राई रन कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जितना कर सकें उतना कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।